आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यौगिकों में संकर निकालना सीखेंगे। जैसे कुछ यौगिक ले लेते हैं CH4, H2O, NH3, C2H2, C2H4। इन यौगिकों में जो आपके केंद्रीय धातु हैं इनमें हम लोग संकर निकालना सीखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जैसे पहला उदाहरण हमारे पास है CH4। CH4 जिसे हम लोग जानते हैं मैथेन के नाम से। तो जो मैथेन है उसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण किए हुए हैं। कार्बन के संयोजकता कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। अब जो शॉर्ट ट्रिक है उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमें शॉर्ट ट्रिक में केवल देखना है सिग्मा बंध और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सिग्मा बंध और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इन सभी यौगिकों में संकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में आप देखेंगे 4 सिग्मा बंध हैं और कार्बन को 4 सिग्मा बंध बनाने के लिए एक S और 3 P कक्षों की आवश्यकता होगी। एक S और 3 P कक्षक संकर में भाग लेकर 4 नए sp3 संकेत कक्षों का निर्माण करेंगे। अतः जो CH4 है उसमें जो संकरण होगा वो sp3 संकरण होगा। क्योंकि इसमें कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेंशन नहीं किया गया है। वहीं आप देखेंगे यदि H2O, जो H2O है उसमें केंद्रीय धातु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन इसके जो संयोजकता कोश में है वहां 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो 2 बंध हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। तत्पश्चात भी इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। और हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया आपको कि हमें सिग्मा बंध और उनमें देखना है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 सिग्मा बंध हैं और 2 हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल नंबर हो गया वो हो गया 4। तो यहाँ पे 4 कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ पे एक S और 3 P कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ पे जो H2O है इसमें भी जो संकरण है वो भी sp3 होगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं C2H2। तो C2H2 में हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन में उसमें संकरण क्या है। कार्बन जो कि संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन आप देखेंगे 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं। तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हमें इस कार्बन का क्या ज्ञात करना है, संकरण। तो हमें इसमें पता करना रहेगा कि इसमें कितने बंध हैं या कितने सिग्मा बंध हैं और कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। पाई बंध को संकरण ज्ञात करने के लिए नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक कार्बन है यह 2 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है और कार्बन के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास है केवल 2 सिग्मा बंध। 2 सिग्मा बंध बनाने के लिए हमें एक S और एक P कक्षक की आवश्यकता होगी। अतः जो यहाँ पे कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp। वहीं आप इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है
और एक कार्बन कार्बन के साथ भी सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। तो यह कार्बन भी तो सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, इसलिए एक S और एक P कक्षक की आवश्यकता होगी। तो इस कार्बन में भी जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण। अब यदि हम दूसरा यौगिक लें C2H4, तो C2H4 में हम देखेंगे कि जो कार्बन है वह कार्बन जो प्रत्येक कार्बन है वह 2 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। हमें ज्ञात करना है कि इस कार्बन पे कौन सा संकरण है। तो हम देखेंगे जो कार्बन है वह 3 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, 1 2 3। इस बंध को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्मा बंध नहीं है, यह पाई बंध है। तो कार्बन 3 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है और 3 सिग्मा बंध के निर्माण के लिए एक S और 2 P कक्षों की आवश्यकता होगी। अतः इस कार्बन पे जो संकरण होगा वह संकरण होगा sp2। ऐसे ही यदि हम इस कार्बन पे संकरण ज्ञात करना चाहें तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कितने सिग्मा बंध हैं और कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें चारों बॉन्ड का निर्माण हुआ है, तो इसमें एक भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें 1 2 3 सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। तो 3 सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है, तो 3 सिग्मा बंध बनाने के लिए एक S और 2 P कक्षों की आवश्यकता होगी। अतः इस कार्बन पे जो संकरण होगा वह संकरण भी sp2 संकरण होगा। अब जो हमारे पास अंतिम यौगिक बचा है NH3, उसमें हम लोग देखते हैं कि संकरण क्या है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, लेकिन इसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से वह 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। लेकिन अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी शेष रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस यौगिक में जो कि अपना NH3 है उसमें 1 2 3 सिग्मा है और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो टोटल नंबर हो जाएंगे जिसमें हो जाएंगे 3 सिग्मा प्लस एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 कक्षों की हमें बंध बनाने के लिए आवश्यकता होगी। तो हमें 4 कक्षक चाहिए रहेंगे, जिसका एक S और 3 P कक्षक संकरण में भाग लेंगे। इसलिए जो NH3 है, जो अमोनिया है, उसमें जो संकरण होगा वह होगा sp3। तो हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी यौगिकों में संकरण ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।